मस्जिद का हुक्म यह है, एक दफ़ा मस्जिद बन जाए उसको किसी सूरत किसी चीज़ में तब्दील नहीं किया जा सकता। 60 मस्जिदें गिराने का कहा है उन्होंने। इंशाल्लाह नहीं गिराएगा जी। ये जो एक गिराएगा ना, जो गिराया हुआ है ना, इसलिए ये मसला बढ़ गया। अभी किधर गिराएगा, नहीं गिरा सकेगा इंशाल्लाह। सेकुलर कुव्वतों ने अपना एक जाल बिछाया हुआ पाकिस्तान में, 100 बार गिराएंगे 100 बार मुसलमान बनाएंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज। इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रात जो है वो मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया था। ये यहाँ पर आज बड़ी तादाद में जमीयत उलमा इस्लाम वाले और बाकी लोग भी जो है वो इज़हार यकजहती के लिए और इसके साथ साथ नमाज ज़ोहर उन्होंने यहाँ पर आज अदा करनी थी और मस्जिद की तामीर दोबारा से यहाँ पर शुरू करनी थी। इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात जब मौलाना साहब इशा की नमाज के बाद जब फजर की नमाज के लिए सुबह के टाइम आए तो यहाँ पर मस्जिद नहीं थी बल्कि पौधे लगे हुए थे, तो वो भी हैरान रह गए कि मस्जिद किधर गई। लोगों से पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि क्या ये कब तक तामीर शुरू होगी और दोबारा अगर पुलिस इसको गिरा देती है, क्योंकि बाकी मस्जिदों का भी कहा गया है कि उनको भी गिरा दिया जाएगा। क्या कहेंगे, यहाँ पर मस्जिद गिराई गई थी, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में भी आए, पुलिस भी आई, पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा की गई। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और मस्जिद का गिराना ये तो गैर मुस्लिम का काम है जो काफर है, ठीक है। फिर हमारे मुल्क जो है ना, ये इस्लामिया मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। इधर कोई मस्जिद का कोई थोड़ा सा भी ईंट के भी बराबर में कुछ सोचेगा ना, तो इंशाल्लाह हम सब मुसलमान इकट्ठे होके 60 मस्जिदें गिराने का कहा है उन्होंने। इंशाल्लाह नहीं गिराएगा जी। ये जो एक गिराएगा ना, जो गिराया हुआ है ना, इसलिए मसला बढ़ गया। अभी किधर गिराएगा, नहीं गिरा सकेगा इंशाल्लाह। क्या करेंगे आप? हम सब इकट्ठे होके एहतजाज करेंगे और ऐसी सब मिल के इंशाल्लाह आएंगे। ये यहाँ पे और लोगों से भी बात करते हैं। मौलाना, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर नमाज ज़ोहर आप लोगों ने अदा की, क्या कहेंगे कि आप मस्जिद को गिराना ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी है तो ये होटल भी गिराए ना, ये भी सिक्योरिटी रिस्क है ना। खाली मस्जिदों को सिक्योरिटी रिस्क नजर आता है। तो ये जो बाकी मस्जिदों का कहा गया है कि वो भी इस तरीके से गिरा दी जाएंगी। नहीं गिरेंगी इंशाल्लाह, क्यों गिरेंगी। ये बताइएगा, किसने, क्या लगता है आपको, किसने गिराए होगी? ये गवर्नमेंट ने गिराई है और किसने गिराई है। ये जब भी मुस्लिम लीग वाले आते हैं ये यही काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं। हाँ, जब भी ये आते हैं मुस्लिम लीग ये उल्टे काम करते हैं। ये यहाँ पर लोगों की राय आप देख सकते हैं जी कि वो अभी भी हुकूमत पे जो है वो हुकूमत के इस फैसले को दोबारा लेने के लिए उनसे वापस करवाने की कोशिश कर रहे हैं और मुज़ाकरात के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे। मौलाना, क्या कहेंगे, मस्जिद गिरा दी की बड़ा लोगों को गुस्सा भी आया इस पर। पाकिस्तान के और बिलखुसूस मुसलमानों के ईमान को, इस मस्जिद को और मदरसे को गिरा कर जांचा गया है। सेकुलर कुव्वतों ने अपना एक जाल बिछाया हुआ पाकिस्तान में, इस्टेब्लिशमेंट में, हर जगह में, और वो सेकुलर लोग जो हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाकर कोई भी नाम देकर वो कर रहे हैं, जिसमें से ये मस्जिद उनके सामने निशाने पर आ गई है और कुछ और मसाजिद का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये मुसलमानों का पाकिस्तान है और इस्लाम के लिए ये बना है और आने वाले 14 अगस्त में उस पाकिस्तान का वो जो पेशानी पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, उस मुल्क के अंदर मसाजिद के ऊपर इस तरह का अमल करना, ये हमारी हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि दुनिया को ये क्या पिक्चर दिखा रहे हैं हमारी। ये बताइएगा, अगर ये पुलिस के जोर पे, डंडों के जोर पे बाकी मस्जिदें भी गिरा दी जाती है, क्या करेंगे, अगले अमल क्या होगा? पहली बात तो ये कि इंशाल्लाह इनकी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है, ये भी रातों रात गिराई है। अगर ये दिन में गिराते तो ये कभी भी नहीं गिरा सकते थे। दूसरी बात ये है कि अगर ये गिराएंगे, ये 100 बार गिराएंगे 100 बार मुसलमान बनाएंगे। ये 100 बार मस्जिदें गिराएंगे, हम 100 बार बनाएंगे। 100 बार मस्जिदें गिराएंगे, 100 बार हम बनाएंगे। यहाँ पर बाकी लोगों से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे हज़रत आप, मस्जिद के हवाले से पुलिस ने आप लोगों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में लोग थे, आप लोग थे, यहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा की। ये बताइएगा, ये मस्जिद की तामीर का काम फिर कब तक शुरू किया जाएगा? ये सबसे पहली बात तो ये है ना कि इन्होंने यहाँ पर फाशी के अड्डों पर, ठीक है, जिना के अड्डों पर, सैनमों पर इन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, हालांकि सब चीज़ें गैर कानूनी बनी हुई हैं। और इनको एक मस्जिद जो अल्लाह का घर है, वान्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि
ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया है। और इन मस्जिदों के बारे में ये सोच रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि जी हम और मस्जिदें गिराएंगे, इनमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ये रात की तारीकी के अंदर इन्होंने मस्जिद को गिराया है, मुनहदिम किया है। लिहाजा इंशाअल्लाह ये उलमा जिस तरह हमारे बड़े कहेंगे, हमारे असातिज़ा कहेंगे, इंशाअल्लाह हम उन्हीं के हुक्म पर चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर लोगों से, बाकी भी लोगों से पूछते हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की डंडे के ज़ोर पर, तो ये आगे बढ़े। क्या कहेंगे हज़रत, यहाँ पर मस्जिद गिरा दी गई है, लोगों से बात करते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे मस्जिद को गिरा दिया गया था, हुकूमत ने कहा है कि बाकी 59 मस्जिद और भी हैं जिनको गिराया जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? वो तो कहते हैं उन्होंने कब बनाना है, कब एक मस्जिद हुकूमत ने बना के दिए, अच्छा सिर्फ गिराती है हुकूमत, तो और क्या। आप देख रहे हो ग्रीन बेल्ट, पता नहीं इनको क्या अकल में है। एक तो ये पुरानी कदीम मस्जिद है, मस्जिद का हुक्म यह है एक दफ़ा मस्जिद बन जाए उसको किसी सूरत किसी चीज़ में तब्दील नहीं किया जा सकता, इल्ला कि रिफ़ाए आमा, पार्क जो है ग्रीन एरिया रिफ़ाए आमा में से नहीं है। तो इस तौर पर अगर इनको फिर भी वो कटकती थी, खूबसूरत मस्जिद बनाते, उसके साथ पार्क वगैरह बनाते, मस्जिद रहती। इस हवाले से पहले यहाँ पे आगाह किया गया था कि इस मस्जिद को गिरा रहे हैं, अचानक इनको किया, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन इनको अचानक आए हैं, उन्होंने गिरा दिया। लिस्ट तो जारी हुई थी, लेकिन उसके अंदर तो फैसल मस्जिद भी है। शुरू तो इनको फैसल मस्जिद से करनी चाहिए ना, फिर अगर इनके अंदर इतनी ताकत होती। आपको क्या लगता है ये क्यों गिराए जा रहे हैं, क्या मतलब कि क्या पैगाम दे रहे हैं? ये हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं। बाज़ लोगों के दिल काले होते हैं, दूसरों का यानी हमने ये कर लिया तो दूसरों को भी करना है। अभी इसका मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों गिराई है, कि उनके दिल की बात को मैं नहीं जान सकता। क्या कहेंगे हजरत, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हम क्या कहेंगे कि बस हमारे ये बड़े हैं, इन्होंने कह दिया, आपको बता दिया है। नहीं, वैसे आपकी जो अंदर की सोच है वो क्या कहती है? सोच तो क्या सोच है यार, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि लोग जाते हैं दुबई में, जाते हैं लोग जाते हैं तुर्की जाते हैं, वहाँ पर बड़ी मसाजिद बनी है, खूबसूरत मेन कमर्शियल जगहों पर बनी है। अब वहाँ लोग जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, उनको सहूलत होती है, वो नहीं गिराते हैं, और पाकिस्तान में इधर आके ये मसाजिद गिराना शुरू कर देते हैं। तो इनको थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर ऐसे ये करेंगे तो हुकूमत तो इनकी चली जाएगी, ताकि क़यामत इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। लेकिन क़यामत के दिन हमने भी अल्लाह का सामना करना है, इन्होंने भी करना है इंशाअल्लाह। लेकिन एक होता है ना कि खैर का काम कोई करे या ना करे, लेकिन कम से कम ऐसा काम ना करें कि जिस काम से यह है कि कल क़यामत के दिन फिर अल्लाह के नबी और अल्लाह के सामने आप शर्मिंदा होंगे, आप खड़े होंगे, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। देख सकते हैं जी, रावल रोड पर मस्जिद गिराई गई थी और जमात इस्लाम वालों ने आज यहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा करनी थी। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उनको रोका जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर मनाजर है ये रावल रोड से, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस को धकेला जा रहा है और ये इस वक्त यहाँ के हालात ये ज़्यादातर है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं।